हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 5G एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। तो एक बार फिर से एक YouTube के ऊपर एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आपके सामने 5G एजुकेशन क्लासेज के रूप में हम यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो हम इस चैनल के थ्रू आपको रीट 2022 और 23 का जो मेंस एग्जाम जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जितना भी टॉपिक्स इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं उन सभी टॉपिक्स को मात्र 16 डेज के अंदर, ओनली 60 दिनों के अंदर आपको संपूर्ण कोर्स इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस चैनल पर बने रहेंगे और अपने तैयारी को एक नए आयाम के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो आपके लिए 2022 और 23 में रीट के लिए बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट होगा आपके लिए, और एक रामबाण सिद्ध होगी ये सारी की सारी क्लासेस जो मात्र 16 डेज में आपको यहां पर कंप्लीट करवाई जाएंगी। तो उसी संदर्भ में हम यहां पर आज थोड़ी सी बात करेंगे, एक बेसिक फीचर्स की बात करेंगे साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लाइट। ठीक है, जो फर्स्ट लेवल से लेकर के सेकंड लेवल का जो एग्जाम जो है रीट के अंदर, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो उसी टॉपिक के अंदर हम इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम आपके दिमाग में और आपके लफ्ज पर होना चाहिए, 5G एजुकेशन क्लासेज, जो 2022 और 23 के लिए जो रीट मेंस जो है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने क्रिएट किया जाएगा। तो उसी संदर्भ में चलते हैं अपन साइंस के एक नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है लाइट। ठीक है, तो लाइट के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहां पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमारा यहां पर कंसेप्ट रहेगा। तो बात करते हैं अपन लाइट, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में प्रकाश, लाइट। तो क्या है लाइट, किसे लाइट कहते हैं? लाइट का मतलब होता है एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। जैसे आपने देखा होगा, फोटोन भी देखा होगा, लाइट एक प्रकार की, लाइट क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा क्या काम करती है? ये ऊर्जा जो है वो एक तरंग के रूप में भी है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। किसके रूप में है? विद्युत चुंबकीय तरंग। या फिर ये प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है जिसे बोलते हैं अपन फोटोन। ठीक है, तो प्रकाश की दो प्रकार की नेचर यहां पर आपको देखने को मिली। एक तो प्रकाश चलता है तरंग के रूप में, और दूसरा प्रकाश यहां पर चलता है फोटोन, यानी कि छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट यानी कि कणों के रूप में। तो प्रकाश की यहां पर दो नेचर हो चुकी है, तरंग के रूप में और दूसरी है कण के रूप में। तो ये दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी रखने के कारण इस प्रकार की प्रकृति को बोलते हैं अपन द्वैत प्रकृति। कैसी प्रकृति बोलते हैं? द्वैत प्रकृति, कि डबल नेचर रखता है प्रकाश, कण के रूप में भी मूव करता है और वेव के रूप में भी मूव करता है। तो इसलिए ये द्वैत प्रकृति, दोहरी प्रकृति रखता है। और इस प्रकृति के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डी ब्रोगली। कौन थे? डी ब्रोगली। तो ये चीज हमारे यहां पर प्रकाश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहां पर एक चीज आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो सकता है कि प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अब हम यहां पर अनुप्रस्थ तरंग को पढ़ करके रट करके आराम से चले जाते हैं, पर हमें यह नहीं पता है कि अनुप्रस्थ तरंग वास्तव में क्या होती है। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है कि जो तरंग जो है, इस तरंग के अंदर, जैसे मान लो ये तरंग है, तो इस तरंग के अंदर जो कण जो है, जो माध्यम के अंदर जो कण जो होते हैं, वो तरंग के संचरण के, जैसे मान लो तरंग इधर की तरफ गति कर रही है, ठीक है, तो कण क्या होंगे? इस तरंग के लंबवत गति करेंगे। 90 डिग्री पर क्या करते हैं कण? क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। तो इस प्रकार की जो तरंग जो है, ठीक है, वो कौन सी होगी? अनुप्रस्थ तरंग होगी। तो याद रखना है प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, और वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग है। और किस रूप में चल सकता है प्रकाश? फोटोन के रूप में भी, कण के रूप में। तो डबल नेचर रखता है तरंग और कण के रूप में। तो इस प्रकार की नेचर को हम बोलते हैं द्वैत प्रकृति। और किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा ये चीजें पता चल गई होगी। तो बात करते हैं अपन थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़े। तो प्रकाश जो है, यहां पर मेन बात जो है कि प्रकाश की स्पीड जो है, सर्वाधिक चाल जो है, वो किसमें होती है? सर्वाधिक चाल वो होती है प्रकाश की यहां पर किसमें? निर्वात में। निर्वात को, जिसको इंग्लिश में अपन वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। बात यह रहती है कि भाई निर्वात क्या चीज है?
अब निर्वात का मतलब कोई ऐसे कोई हलवा नहीं है कि आपको सामने दे दे ये ले निर्वात है। निर्वात का मतलब है जिसके अंदर कोई भी प्रकार का माध्यम ना हो, जिसके अंदर मीडियम नहीं हो। निर्वात का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर माध्यम नहीं होता है। अब फिर बात रह गई माध्यम क्या चीज है। माध्यम का मतलब यह है कि कोई ऐसी भौतिक अवस्था या ऐसा पदार्थ जिसके अंदर कण क्या हो? नगण्य हो, बहुत ही कम कण हो, वो क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है। हम यहां पर यह नहीं बोल सकते कि उसके अंदर कोई भी कण नहीं है। देखो, आइडियल जो वैक्यूम की बात करें, एक आदर्श निर्वात की बात करें, तो प्रकृति के अंदर होता ही नहीं है ना। कोई ऐसे छीना ठोक के बोल देगा कि यार निर्वात होता है, निर्वात में कोई कण नहीं होता, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि निर्वात के अंदर कुछ ना कुछ कण तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। आदर्श निर्वात की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसके बेसिस पर हम निर्वात को यहां पर हवा के रूप में मेंशन कर देते हैं। हवा को हम निर्वात मानकर चलते हैं। निर्वात को उत्पन्न किया जा सकता है, पर निर्वात वास्तव में होता नहीं है। ठीक है, तो निर्वात में इसकी स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अब वजह क्या है? वजह यह है कि प्रकाश की एक प्रकृति और होती है कि प्रकाश हमेशा कौन सी लाइन में चलता है? सरल रेखा में चलता है। टेढ़ी मेढ़ी ताका झाकी नहीं करता ये, है ना। सीधे रास्ते में चलता है, सरल रेखा में चलता है। अगर मान लो आप किसी रास्ते से जा रहे हो और बीच के अंदर आपको मान लो कोई 2-3 बंदे रोकने वाले मिल जाए, तो आप क्या करोगे? अपना मार्ग चेंज करोगे, है ना। तो वही सिचुएशन यहां पर आती है। जब प्रकाश के मार्ग में अगर कोई पार्टिकल्स आ जाते हैं, अगर कोई कण आ जाते हैं, तो प्रकाश की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वही बात करें निर्वात के अंदर, तो आपको पता है निर्वात में कणों की संख्या क्या होती है? कम होती है, न के बराबर होती है। तो अगर कण नहीं है तो प्रकाश के मार्ग में रुकावट कम आएगी, और रुकावट कम आएगी तो इसकी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट, वो क्या होगी? सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि प्रकाश की स्पीड निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। और स्पीड जो है, प्रकाश की स्पीड, प्रकाश की चाल जिसकी बात करते हैं, ये सबसे पहले ज्ञात करने वाले या मापने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे ऑल रेले। क्या थे? ऑल रॉमर, सॉरी, ऑल रॉमर थे। इन्होंने प्रकाश की स्पीड को मेंशन किया था, बताया था उन्होंने कि प्रकाश की स्पीड वास्तव में क्या होती है। उन्होंने बताया कि निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, और कितने बताई थी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात किसने बताई थी? ऑल रॉमर ने बताई थी। प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? ऑल रॉमर थे। तो यहां पर कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। एक बार मैं ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूं, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या करती है? हमारे अंदर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, देखने की क्षमता देती है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश जो है वो हमारी आंख में पहुंचेगा, और आंख के कौन से पार्ट पर पहुंचेगा? हमारी आंख के अंदर एक पार्ट है, एक झिल्ली है जिसका नाम है रक्त पटल, सॉरी वो रेटिना। क्या नाम है? रेटिना, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, वहां पर जाकर के प्रकाश की किरणें जो है वहां प्रतिबिंब बना देती है, और वस्तु हमें क्या देती है? दिखाई देती है। तो सीधा सा कंसेप्ट है, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करेगी, और रेटिना या दृष्टि पटल पर वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बात करें प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कणों के रूप में भी चल सकता है, इसका नाम फोटोन है। तो प्रकाश की डबल नेचर हो गई, तरंग और कण के रूप में, और इसी को हम बोलते हैं द्वैत प्रकृति। और इसके बारे में किसने बताया था? डी ब्रॉगली, या कभी कभी दी ब्रॉगली भी लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, नाम में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। ठीक है, दूसरी बात करें यहां पर, तो प्रकाश कैसी तरंग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूछ भी लेगा कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जिसमें तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कण क्या करते हैं? गति करते हैं या कंपन करते हैं, इसलिए प्रकाश को एक अनुप्रस्थ तरंग माना जाता है। वहीं ध्वनि की बात करें तो ध्वनि क्या है? इन दोनों में कंफ्यूज रहता है, तो याद रखें ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ये भी आपके रीड के अंदर टॉपिक लगा हुआ है, तो दोनों में याद रखें। 2 क्वेश्चन यहां पर आपके तैयार हो जाते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को? अब दूसरी बात
कि प्रकाश की स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा किसमें होगी? निर्वात में होगी। क्यों होती है? क्योंकि निर्वात में कोई भी प्रकार के पार्टिकल्सों की संख्या जो है, कण जो है वो कम होते हैं, और कम होंगे तो इसकी मार्ग में रुकावट कम पैदा होगा, और इसकी स्पीड जो है उसके अंदर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रकृति जो आपको पता ही है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, और प्रकाश की स्पीड जो है वो सबसे पहले किसने मापा था? ऑल रॉमर ने मापा था, और कितनी बताई थी? 10 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलें आगे, चलो। ठीक है, तो यहां पर हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था। एक फर्स्ट क्लास थी जिसके अंदर हमने थोड़ा सा इस टॉपिक को देखा है, और आगे अगर आपको और भी ज्यादा क्लासेस लेनी है और आपको एक सब्जेक्ट पर कमांड बनानी है, तो आप 5G एजुकेशन क्लासेस पर बने रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारा का सारा कंसेप्ट मात्र 16 डेज के अंदर यहां पर कंप्लीट करवाया जाएगा। और उन्हीं उम्मीद के साथ अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि वास्तव में प्रकाश क्या है और इसके फीचर्स क्या है, कहां से बेहतरीन प्रकार के पर्सन यहां से उठ सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।